की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक दो बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए रिकॉर्डिंग करनी है। तो यार जो रिकॉर्डिंग सुन रहा है उसके लिए मैं ये मैसेज भेज रहा हूँ कि भाई आधा लेक्चर या आधी जो भी अभी पढ़ाना मैंने शुरू नहीं किया था, लेकिन जो आधी बातें मैंने जनरल जो बातें की हैं सिलेबस से रिलेटेड और पेपर पैटर्न से रिलेटेड वो रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। बाकी का हाफ जो लेक्चर है वो अब जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं और मोशन इन अ सर्कल के बारे में कुछ बेसिक्स जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज हम बेसिक्स ही कवर कर पाएंगे बट इंशाल्लाह ये भी काफ़ी यूज़फुल रहेंगी, ठीक है। चलें इसको देखते हैं। तो चैप्टर के नाम से या पेरेंट है कि जो चीज़ें सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही हैं हमने यहाँ पे उनसे डील करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर विजिबिलिटी में कोई इश्यूज हों, कोई इस टाइप का मसला हो कि सर आपके पेन का कलर समझ नहीं आ रहा है, ऐसी कोई भी बात हो तो मुझे लाजमी बताना। आई विल मेक सम चेंजेस, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो मुझे लाजमी बताना। और अगर स्क्रीन स्टक हो जाए फॉर सम रीज़न या स्क्रीन गायब हो जाए तो भी मुझे चैट में बता देना, बिकॉज ऐसा होता है बीच में अक्सर के ये आईपैड से स्क्रीन शेयर करो तो एक दफ़ा बीच में गायब हो जाती है और फिर दोबारा उसे रीशेयर करना पड़ता है। सबसे पहली बात ये समझनी है कि हम इस चैप्टर में किससे डील करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन तो किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन इसमें ये जो वर्ड है यूनिफॉर्म का, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो हम बात स्टार्ट करते हैं एक सर्कल से। मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। और हम उसमें एक बॉडी को देख लेते हैं कि एक बॉडी जो है वो यहाँ पे है और सपोज कर लो ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब इस बॉडी की मैं जरा डिफरेंट पोजीशंस आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। ये बॉडी यहाँ पे आ गई, सपोज कर लो ये बॉडी पे थोड़ी देर बाद यहाँ आ गई, सपोज कर लो ये बॉडी यहाँ आ गई या ये बॉडी यहाँ आ गई। इन डिफरेंट पोजीशंस में मैं एक एरो बना रहा हूँ बॉडी के ऊपर और आपने मुझे बताना है किस चीज का एरो मैं बना रहा हूँ। ये जो एरो है ये किस चीज का वेक्टर बेसिकली शो कर रहा है, ये क्या चीज क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें बॉडी के बारे में। व्हाट इज दिस एरो टेलिंग मी। ये इस ऑब्जेक्ट की मुझे वेलोसिटी बता रहा है। इन सिंपल वर्ड्स ये जो मैंने ब्लू एरो बनाया हुआ है ये क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ठीक है। अब वेलोसिटी के अंदर आपको एएस से याद होना चाहिए दो चीजें होती हैं। वेलोसिटी को मैं दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर सकता हूं। कौन सी दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर सकता हूं वेलोसिटी को, स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक हो गया। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस। वेलोसिटी कंसिस्ट ऑफ योर स्पीड एंड डायरेक्शन। इसका डिफाइन करने का तरीका ये था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते थे हम इसको ऑब्वियसली। डेफिनेशन तो ये थी बट यू कैन ऑल्सो कॉल इट, अगर किसी को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप इसे सिंपली भी कह सकते हो, इट्स स्पीड विद डायरेक्शन, राइट। तो वेलोसिटी एक वेक्टर है जिसके अंदर बॉडी की स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों चीजें जो है वो शामिल है, ठीक है। टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। अब पहली बात मुझे ये बताओ कि जब भी आप सर्कल में ट्रेवल कर रहे हो तो क्या आपकी डायरेक्शन कांस्टेंट है या चेंज हो रही है। डायरेक्शन कांस्टेंट है या चेंज हो रही है। डायरेक्शन हमारी इट्स चेंजिंग, राइट। डायरेक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूसली चेंजिंग, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो पहली बात तो हमें ये पता लग गई कि डायरेक्शन हमारी चेंज हो रही है। अब स्पीड आपकी कांस्टेंट रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती, लेकिन क्योंकि हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ डील करेंगे किससे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, या हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जितना आपको टेस्ट किया जाएगा ए लेवल फिजिक्स के अंदर वो सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे डील किया जाएगा। तो हमने हर जगह एक ही बात अज्यूम करनी है और वो ये है कि स्पीड जो है वो बॉडी की कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन चाहे यूनिफॉर्म हो या ना हो उसमें डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है, दैट्स क्लियर। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी।
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? When a body is in a circular path, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सर्कल में है, बॉडी सर्कल नहीं पूरा ट्रेवल कर रही, इट कैन बी जस्ट पार्ट ऑफ अ सर्कल, लाइक अ बॉडी डजंट हैव टू कंप्लीट अ सर्कल। सपोज कर चलो मैं इस पॉइंट को जरा दोबारा इलेबोरेट करता हूं, पहले मैं पूरा लिख लूं। व्हेन अ बॉडी इज इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, या आप इसे ये भी कह सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, राइट, स्पीड का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज कांस्टेंट, it is said to be in uniform circular motion. So I hope uniform circular motion का मतलब सबको समझ में आ गया होगा, nothing too over complicated about it. अच्छा, अब मैं बात ये कर रहा था कि it doesn't have to be traveling in a circle all the time. बहुत सारे चीजें ऐसी होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां पे हम बॉडी का जो है वो बॉडी पूरी सर्कल में ट्रेवल नहीं कर रही होगी, बल्कि सिर्फ पार्ट ऑफ अ सर्कल में ट्रेवल करेगी और हमें सिर्फ उस दौरान उसका एनालिसिस करना होगा। तो सपोज कर लो एक गाड़ी यहाँ से आ रही है और अब एक रोड पे टर्न आया, तो गाड़ी इस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, ये वो सर्कुलर पाथ है। इस दौरान गाड़ी इज ट्रेवलिंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और फिर गाड़ी टर्न होके इस वाली रोड पे चली गई। तो क्या गाड़ी ने पूरा सर्कल ट्रेवल किया? नहीं, बट ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ इट्स जर्नी वी कैन से कि बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में है, तो पार्ट ऑफ अ सर्कल भी बन सकता है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, वेलोसिटी का हमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखेंगे। अगर हम बोलेंगे स्पीड कांस्टेंट है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। सो आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर सबको समझ में आ गया है, तो हम आगे चलते हैं और कुछ क्वांटिटीज को, कुछ टर्म्स को, नए टर्म्स हैं जो आपने पहले नहीं सुने हुए, उनको डिफाइन करना शुरू करते हैं। या समझ लो आपने देखे हुए तो हैं वो टर्म्स, समझे हुए तो हैं, लेकिन जरा उनको कुछ नाम हमें देने, कुछ नए नाम देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम दोबारा से अब इस चैप्टर में सर्कल बहुत बनाने पड़ेंगे, और मेरे तो सर्कल जो है वो आप देख रहे हो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं गोल बनते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आईपैड आ गया और उसने जो है वो हमें अच्छे सर्कल बनाने का मौका दे दिया, वरना मैं तो कभी भी नहीं बना सकता सही सर्कल। खैर, अब बात ये हो रही थी कि सर्कुलर मोशन में एक बॉडी है और हम कह लेते हैं यार उसका स्टार्टिंग पॉइंट था ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट्स कॉल इट पॉइंट ए, एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट पॉइंट बी। बॉडी ने यहां से यहां तक ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपको पता है यार कि सर्कल जो है उसका कोई ना कोई सेंटर तो होता है, ये बात है, कोई भी बॉडी है उसका सर्कल का सेंटर तो होता है। तो मुझे ये करना है कि सर्कल का सेंटर मार्क करना है, और वो मैं इसका तकरीबन यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, रफली दिस इज द सेंटर, इफ नॉट तो इसको जरा थोड़ा रीएडजस्ट कर लेते हैं, तकरीबन ये सेंटर ऑफ द सर्कल बन रहा है। अब मैं एक लाइन यहाँ से बनाता हूँ, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, मैं बॉडी की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ से यहाँ दो डॉटेड लाइंस बनाई है मैंने। एक बात आप रियलाइज करो कि ये जो लाइन मैंने ब्लू वाली बनाई है, ये जो मैंने ब्लू वाली लाइन बनाई है, सेंटर से लेके सर्कल के कहां तक बनाई है, सर्कल के ये जो बाउंड्री होती है इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस का वर्ड यूज करते हैं, वी यूज द वर्ड सर्कमफेरेंस। ये सारे टर्म्स, ये वाला टर्म आपने पहले सुना हुआ है ओ लेवल मैथ्स में, और उससे पहले आप ये चीजें जब सर्कल के बारे में पहली दफा पढ़ा होगा तो ये सर्कमफेरेंस का वर्ड सबने सुना होगा। तो ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है। ये जो सर्कमफेरेंस है वहां से वहां, सेंटर से वहां तक जब मैंने लाइन बनाई है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहा जाता है, व्हाट डू वी कॉल दिस थिंग? ये जो ब्लू लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल का?
ये जो ब्लू लाइन है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस क्या है? एग्जैक्टली सही आंसर आ गया नीचे। ये बेसिकली क्या है, मेरा रेडियस है, राइट? ये ब्लू लाइन मेरा रेडियस है। एक्सेलेंट, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब मैं कहीं भी बनाऊं लाइन, मैं यहां बनाऊं या यहां बनाऊं या यहां बनाऊं या यहां बनाऊं, दिस इज ऑलवेज गोना बी द सेम, दिस इज गोना बी माय रेडियस। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और चीज मार्क करनी थी। एक और चीज जो मार्क करनी थी वो ये थी, इसको मैं लिख रहा हूं थीटा, बट व्हाट डू यू कॉल दिस यूजुअली? इसको आप क्या कहते हो? इसको आप एंगल बोलते हो, आप एंगल कहते हो इसको, राइट? कि ये बॉडी ने एंगल, जब सर्कल में कोई चीज ट्रेवल कर रही होती है तो सर्कल के सेंटर से हम एंगल निकाल सकते हैं ना, कि एक इमेजिनरी सेंटर से उसने एंगल कितना सबस्टेंड किया है, एंगल कितना कवर किया है। तो ये जो एंगल है, आज से आपने इसका जो नाम रखना है थीटा का, ये जो नाम आपने रखना है एंगल का, इसका आपने नाम रखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो थीटा मैंने मार्क किया रेड कलर से, इसका आज से आपने क्या नाम रख लेना है? एंगल नहीं बोलना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलना है। और जब इसको डिफाइन करेंगे तो आप बोल देना एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन द बॉडी इज ट्रेवलिंग, व्हेन द बॉडी ट्रेवल्स अ लेंथ ऑफ आर्क, और फिर वो सारी भी चीजें हम आगे डिफाइन करेंगे। इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने लिखूंगा। और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, ए से बी तक का ये जो डिस्टेंस है, अब ये पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, लेकिन ये जो ए से बी तक का डिस्टेंस है, व्हाट डू वी कॉल दिस? इसको हम क्या कहते हैं? एनीवन रिमेंबर्स दिस? ये क्या चीज होती है? यस, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। एक्सेलेंट। तो इसको भी मैं सिंबल में, क्योंकि यहाँ डायग्राम के ऊपर लिख रहा हूं तो मैं सिंबल से लिखूंगा। तो मैंने इसको क्या लिखा? एस, एस लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब जरा तीनों चीजों को लेबल कर देते हैं साइड पे। क्या क्या लेबलिंग करनी है हमने? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, एस क्या है? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को किस चीज में मेजर करेंगे? आई एम प्रीटी श्योर सबको ये बात याद होगी कि ये एक डिस्टेंस है, तो इसको बड़े आराम से आप किस चीज में मेजर करेंगे भाई? मीटर्स में मेजर करेंगे। उसके बाद क्या बात आ जाती है हमारे पास? दूसरे नंबर पे क्या चीज हमने लेबल की? रेडियस। रेडियस को मैं आर कह लेता हूँ, कॉमा डाल के आगे मैं उसका अगेन यूनिट लिख रहा हूँ। ये भी मीटर्स में मेजर हो जाएगा अगर आप ऐसा यूनिट की बात करते हो। और तीसरी चीज हमने क्या लेबल की थी? एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसका हमने यूनिट क्या यूज करना है? एंगल के लिए यूजुअली आप क्या सिंबल यूज करते हो? एंगल के लिए यूजुअली आप क्या यूनिट यूज कर रहे हो? तो डिग्रीज, राइट? हमें यूजुअली जो आदत है एंगल को मेजर करने की, या हम प्रोटेक्टर से या जब भी एंगल मेंशन करते हैं तो हम डिग्रीज में मेंशन कर रहे होते हैं। लेकिन आपको याद होगा ओ लेवल मैथ्स में और ए लेवल में भी आपने प्रॉब्लम पढ़ा होगा कि एंगल को मेजर करने का एक और यूनिट भी तो होता है। एक और यूनिट वो कौन सा है जो डिग्रीज नहीं होता, जो हमें इस चैप्टर में थ्रू आउट यूज करना है? और वो है बेटा रेडियंस। और उसको आपने जब एज अ सिंबल मेंशन करना है तो आपने उसको लिखना है RAD। ठीक है, तो रेडियंस में हमने जो है वो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैं यहाँ पे वो लिखना भूल गया, व्हाट डू यू कॉल इट, सिंबल लिखना भूल गया, उसे भी लिख देते हैं, थीटा होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को करना है डिफाइन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो पहला टर्म है जिसे आपने एक्चुअली डिफाइन करना है, और उसकी डेफिनेशन आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाएगी। डेफिनेशन जो मुझसे पहले ए लेवल आपने किया है, आपने ओ लेवल किया है, एस किया, ओ लेवल किया, आपको पता है कि डेफिनेशंस आपको याद रखनी होती हैं। और कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी डेफिनेशंस बहुत ज्यादा रिपीटेडली एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो इन दिस चैप्टर दिस इज वन ऑफ दोस टर्म्स जिसकी डेफिनेशन बहुत पूछेंगे, और आपको डेफिनेशन उसकी याद होनी चाहिए, बट समझ भी आनी चाहिए। समझना बड़ा आसान है इसे, पहले समझ लेते हैं आई गेस। ये चलो पहले लिख लेते हैं हाँ, पहले इसको समझ लेते हैं। अब समझना इसको बड़ा आसान है।
ये इसका डिफाइनिंग फॉर्मूला ही है बाय द वे, इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है, S/R, इट इज दैट सिंपल। ये है बेसिकली मेरा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। आर्क लेंथ ओवर रेडियस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस। ये जब फॉर्मूला से आप जब भी निकालते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरह, तो कभी भी आपने इसको डिग्रीज में नहीं लिखना। ये निकालने का मकसद ये है कि इसको आपने रेडियंस में नाम देना है। बाय द वे अगर आप देखो तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो हम यूनिट्स किस तरह कंबाइन करते थे क्वांटिटीज के, इसके भी यूनिट m है और इसके भी यूनिट m है, तो टेक्निकली m और m तो कैंसिल आउट हो गया ना, राइट? m और m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं, इसके यूनिट को हम वैसा नाम दे देते हैं कि हम इसको बोलते हैं रेडियंस है, ठीक है? तो टेक्निकली ये जो डिग्रीज और रेडियंस हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कोई फिजिकल एज सच यूनिट्स नहीं होते, ठीक है? तो अब आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफाइनिंग फार्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन अब इसको डिफाइन वर्ड्स में भी कर लेते हैं, इसको वर्ड्स में भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? आ जाओ, इसको वर्ड्स में डिफाइन कर लेते हैं जी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। It is the angle subtended। अब अपने जहन में सबटेंडेड का वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा तो एंगल कवर्ड आप अपने जहन में सोच सकते हो, बट यूजुअली द मोर एक्सेप्टेड टर्म इज एंगल सबटेंडेड। कितना एंगल आपने स्वीप किया है, ठीक है? इसके लिए एक अच्छा वर्ड ये भी है, स्वेप्ट, ठीक है? यहां से लेके यहां तक आपने कितना एंगल ऐसे झाड़ू लगाया है, यहाँ पे यहाँ तक एंगल स्वीप कितना किया, तो एंगल स्वेप्ट at the center of the circle, ठीक है, by a body on a circular path, और इसकी अगर ऊपर वाले फॉर्मूला की डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखें, अच्छा ये एक तरह से समझ लो, ये जो अभी तक बात लिखी है इट्स नॉट काइंड ऑफ डेफिनेशन, दिस इज लाइक ये मीनिंग लिखी है मैंने। आपको याद होगा कि मीनिंग भी पूछते हैं एग्जाम में कुछ टर्म्स की, और कुछ टर्म्स की डेफिनेशन पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन शुरू होते थे डिफाइन से, डिफाइन वाले वो टर्म्स होते थे जिनको आप एक मैथमेटिकली उनकी डिस्क्रिप्शन देते थे, मतलब मैथमेटिकली उनको डिफाइन करते थे। और कुछ क्वेश्चन शुरू होते थे व्हाट इज मेंट बाय। आपको याद होगा, होनी चाहिए ये चीज याद, अभी रिसेंटली सबने पेपर दिए, इतना टाइम नहीं हुआ। तो व्हाट इज मेंट बाय वाले टर्म्स जो है उनके यूजुअली मीनिंग लिख रहे होते हैं। तो समझ लो अभी तक मैंने इसकी मीनिंग लिखी है, और यहाँ पे अगर वो बोलते हैं व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आई गेस आप इतनी बात लिखोगे तो आपका हो गया काम, यू आर बेसिकली डन। ये आपने लिख ली, सही बात लिख दी। लेकिन अगर वो डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मैं पूरा कंप्लीट एक डेफिनेशन पूरी लिख देता हूं उसमें से, देन आइदर यू कैन राइट द होल थिंग, देयर इज नो हार्म इन राइटिंग द होल थिंग, ठीक है? अगर जगह है तो बिल्कुल लिखो, वरना अगर डिफाइन कह रहे हैं तो फिर अब जो पार्ट लिखने लगा उसको लिखोगे। सो बेसिकली व्हाट इज इट, ऊपर वाले फॉर्मूला को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है ना, तो क्या लिखोगे? इट इज द रेशियो ऑफ arc length, right, एंड रेडियस। रेशियो मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि दोनों चीजें डिवाइड हो रही हैं, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सो होपफुली ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर है। इसमें डिफाइन वाला पार्ट भी मैंने आपको बता दिया कि क्या है, और मीनिंग वाला पार्ट क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। सो आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और सबको समझ में आया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल स्लो स्लो चलूँ अभी, और जुलाई में क्लासेस स्टार्ट करने का मकसद ही ये है। यूजुअली कभी मैंने जुलाई में नहीं की क्लासेस स्टार्ट, बट A2 के लिए मुझे स्पेसिफिकली आइडिया है कि अगर इंतहाई सुकून से अच्छे तरीके से A2 का सिलेबस कंप्लीट करना है तो जुलाई में बहुत ज़रूरी है कि क्लासेस स्टार्ट हो जाए, बिकॉज इट्स रियली लॉन्ग, एंड देन एंड में एक स्ट्रगल ही चल रहा होता है, रेस लगी हुई होती है, और एंड वाले चैप्टर भी मुश्किल होते हैं, और फिर जो है वो
ना समझ आ रही होती है और ना टाइम मिल रहा होता है, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, साथ साथ पास पेपर प्रैक्टिस की टेंशन अलग चल रही होती है। सो इट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट। यही वजह है कि जुलाई के अंदर मैंने एक अपना बैच स्टार्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, चलो जी। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, वरना आई विल प्रोसीड। अब एक बात यहाँ पे और आ जाती है, आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर लिया, समझ लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेकिन अब आप इसके अंदर एक चीज और समझेंगे कि जो इसका मैंने यूनिट लिखा है रेडियंस, इसका भी मीनिंग पूछते हैं, व्हाट इज मेंट बाय रेडियन। तो रेडियन क्या होता है, अब इस बात को हमने समझना है। तो इसके लिए जरा एक सर्कल और बना लेते हैं दोबारा से, इस सर्कल का सेंटर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और मैं कहता हूं एक पॉइंट ये है सर्कल का और एक पॉइंट ये है सर्कल का। ठीक है, अब हमारे पास यहां से यहां तक एक लाइन बनाते हैं, यहां से यहां तक एक लाइन बनाते हैं, ये वाला एंगल बनाते हैं, इसको एस बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं। अभी अभी आपने एक बात पढ़ी कि थीटा इज एस ओवर आर। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को देख के एक सीधी सी बात मुझे बताओ कि थीटा की वैल्यू 1 रेडियन कब आएगी? व्हेन विल थीटा इक्वल्स 1 रेडियन? इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन। किसी भी फ्रैक्शन का आंसर 1 कब आता है? देखो फॉर्मूला देखो और मुझे बताओ आराम से, बड़ा इजी सा सवाल है। थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी बेटा? मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई मुझे चैट में आंसर देगा इस बात का। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एस ओवर आर आप कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो कब आएगी इक्वल? यस, गुड, जवाब मिल गया। व्हेन एस एंड आर इक्वल। वेरी गुड। जब एस और आर की वैल्यू एक ही होगी तो आप कहोगे कि यार एक थीटा, एक रेडियन का एंगल जो है वो कवर हो गया। मतलब बात बड़ी आसान है, बात बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है। वो बात क्या है कि अब आपने रेडियन को डिफाइन करना है, और वो जो ऊपर मैंने बात लिखी है उससे रेडियन बड़ा इजीली डिफाइन हो जाएगा। क्या? जब भी बोले ना कि डिफाइन वोल्ट या डिफाइन वॉट या डिफाइन जूल या डिफाइन रेडियन, किसी भी यूनिट को डिफाइन करने को बोले तो आपने बताना है कि वो उस यूनिट के 1 का मतलब क्या है। तो यहाँ पे 1 रेडियन का मतलब बताएंगे। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसमें बहुत सारा फ्लफ है, डेफिनेशन में बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ जस्ट टू मेक इट कंप्लीट। ठीक है, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है, जो उसमें की पार्ट है वो मैं अंडरलाइन कर दूंगा। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब असल बात लिख देते हैं। व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो थर्ड लाइन है दैट इज एसेंशियली द मेन पॉइंट कि व्हाट इज 1 रेडियन? वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब एस और आर बराबर होंगे। तो जब एस और आर बराबर होंगे तो वो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने ऊपर सर्कल बनाया हुआ है, इस तरह के अगर मैं नीचे 2 सर्कल और बनाऊं, जल्दी जल्दी से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एक सर्कल यहाँ बनाते हैं हम, एक यहाँ बना लेते हैं, नहीं हो कॉपी। और इसके अंदर बड़ी सीधी सी बात जो है वो हम समझ लेते हैं। इसके अंदर बात ये समझनी है बेटा कि तुम्हारे पास जब ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, और इसका रेडियस मैं कह लेता हूं यार 5 है, इसका रेडियस है 5 मीटर्स का, तो कितनी आर्क लेंथ पे 1 रेडियन का एंगल आपको मिल जाएगा? एंगल 1 रेडियन का कब होगा? जब ये आर्क लेंथ जो कवर्ड है ये भी 5 मीटर के बराबर होगी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 5 मीटर होगा तो हम कहेंगे कि यार जो बीच में एंगल है वो 1 रेडियन है।
इसी तरह सपोज कर लो कि एक और यही सर्कल है, अब इसमें 2 रेडियंस का एंगल क्या होगा। ये सब आपको एक जनरल आइडिया, फॉर्मूला तो आपके पास है ऑब्वियसली, यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट लाइक दैट, बट इसका आइडिया देने का मकसद क्या है यहाँ पे कि समझ में आ जाए। तो अब 5 मीटर्स का अगर हमारे पास रेडियस है तो 2 रेडियंस का एंगल क्या होगा। जब मैं कहूंगा कि यार यहां से लेके यहां तक का जो मैंने डिस्टेंस कवर किया वो 10 मीटर्स का किया है, तो ये बीच में जो एंगल होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, 2 रेडियंस का मेरा एंगल हो जाएगा, राइट। मेरा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 2 रेडियंस हो जाएगा। सो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई कि रेडियन का मतलब क्या है। एंड मतलब डिग्रीज के से अगर इसको आप कंपेयर करो तो आपको पता है कि पाई रेडियंस जो होते हैं वो 180 डिग्रीज के बराबर होते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पे एक दफा लिख लेते हैं। ऑल्दो यू विल नॉट बी नीडिंग दिस, यू विल नॉट बी नीडिंग डिग्रीज एट ऑल, बट स्टिल पता होना चाहिए कि पाई होता है 180 डिग्रीज, 2 पाई होता है 360 डिग्रीज। इन दोनों के बारे में आपको एक बात और पता होनी चाहिए, दिस इज हाफ rotation and this is your full circle, right? This is full rotation, ये आपकी full rotation है। तो हाफ रोटेशन और फुल रोटेशन में आपको 360 डिग्री और 2 पाई रेडियंस की बात समझ में आ गई। अब एक बात यहाँ पे और समझ लेते हैं, और वो है ये कि फुल रोटेशन अगर आपको पता है बेटा, अगर आपको पता चल चुका कि फुल रोटेशन सर 2 पाई रेडियंस होती है, तो आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि अगर एक चीज है उसने यहां से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आके स्टॉप किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो सर्कमफेरेंस है, ये जो उसने आर्क लेंथ कवर किया है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होगी, एस की वैल्यू 2 पाई आर होगी। अग्रीड, एस की वैल्यू 2 पाई आर हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो आपने सबको पता है कि सर्कल का पेरीमीटर जो होता है वो 2 पाई आर होता है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर, ताकि आपको याद आ जाए। सर्कल का पेरीमीटर निकालना सबने सीखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। तो इसको जरा हम थीटा के फॉर्मूला में डाल के देखते हैं इसी बात को। थीटा का फॉर्मूला क्या है भाई, अच्छा बाय द वे हमेशा लेबल कर देना चीज़ों को, तो ये आर है मेरा। अब मैं थीटा का फॉर्मूला जो है एस ओवर आर यहाँ पे लिखता हूँ। इसमें मैं एस की जगह डाल देता हूँ 2 पाई आर और नीचे डाल देता हूँ आर। तो आर और आर हो गया कैंसिल। क्या मुझे पता चला, मुझे ये पता चला कि फुल रोटेशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फुल रोटेशन थी ना, फुल सर्कल अगर किसी ने ट्रेवल किया है, तो मुझे बात ये समझ में आई कि फुल रोटेशन के अंदर आपको जो एंगल मिलता है वो 2 पाई रेडियंस का मिलता है। पहले तो मैंने सिर्फ ये बात यहाँ पे बस लिख दी थी, मैंने सिर्फ ये बात लिख दी और आपने मान ली, लेकिन हमने जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े और जो आर्क लेंथ और रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमने आपस में रिलेशनशिप पढ़ा, उससे एक छोटा सा प्रूफ मिल गया हमें यहाँ पे, बहुत छोटा सा प्रूफ मिल गया कि अच्छा जी वाई इज वन फुल रोटेशन 2 पाई रेडियंस, दैट्स वाई, बिकॉज सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, और उसको जब मैंने जो है वो आर से डिवाइड किया रेडियस से एस ओवर आर करके, तो 2 पाई बचता है खाली। तो इसका मतलब है कि हाफ रोटेशन जो है वो पाई होगा, 2 पाई डिवाइड बाय 2 तो खाली पाई हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। एक अच्छा 2 पाई रेडियंस को अगर आप कैलकुलेटर में डाल के, साइंटिफिक कैलकुलेटर में डाल के फिर एस डी का बटन दबाओ, क्विकली चेक करो, तो रफली अप्रोक्सीमेटली ये कितना होता है डेसिमल में। अगर मैं इसको लिखना चाहें, मैं टू 1 डेसिमल प्लेस अगर इसको लिख देता हूं, तो ये तकरीबन 6.3 रेडियंस होता है। ठीक है, क्योंकि 3.142 आपने वैल्यू पाई की, अगर आपको याद है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो तकरीबन रफली 2 पाई रेडियंस जो है वो 6.3 रेडियंस बनता है। ठीक है, 2 पाई रेडियंस इज 6.3 रेडियंस, फुल रोटेशन तकरीबन 6.3 रेडियंस होती है। मतलब एक पूरे सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है, ये जो पूरा सर्कमफेरेंस है of a circle, it is always roughly 3.6 times the radius of the circle. Circle की main property क्या है, like this is how you actually understand what a circle is. कोई भी चीज perfect circle कब होगी, जब उसका ये जो circumference है पूरा, वो उसके इस रेडियस के मुकाबले में कितना लंबा होगा, 6.3 टाइम्स लंबा होगा। मतलब इसमें कितने रेडियस फिट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6.3।
एक सर्कल के सर्कमफेरेंस में उसके 6.3 रेडियसेस जो हैं वो फिट होते हैं। होप ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो 2 मिनट रह गए थे बिल्कुल। अभी जाहिर सी बात है हमने आगे बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करनी है, इसमें फ्रीक्वेंसी पीरियड को आपको रिवाइज करवाना है क्या होता है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर स्पीड क्या होती है, तीनों चीज़ें एक ही हैं। फिर उसके बाद हमने एक्सेलरेशन को देखना है और फोर्स को देखना है, ऑब्जेक्ट। असल में फिर इस चैप्टर का जो मेन पार्ट वहीं आता है जब हम एक सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडी है उसके ऊपर फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं और उसकी हम फोर्स या एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। और वो बेसिकली आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डील उसी चीज़ से कर रहे होंगे। तो अभी तो हम बिल्कुल बेसिक्स कवर कर रहे थे, बट मैंने इसीलिए फर्स्ट क्लास में ये चीज़ें कवर करवाई आफ्टर टेलिंग यू द सिलेबस, ताकि आप थोड़ा सा समझ लो जिन्होंने ज्वाइन करना है कि टीचिंग स्टाइल क्या है और सारी चीज़ें क्या हैं। तो इनशाला एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। बस मुझे कंफर्मेशन चाहिए होगी, जब वंस आई नो द कंफर्म नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल बी कंटिन्यूइंग फॉर श्योर, तो आप मुझे जल्दी से बस डीएम कर दो, अभी करना है अभी कर दो, बाद में करना है बाद में। आज बस इस वीक में जो बच्चा कंफर्म हो जाएगा वो कंफर्म हो जाएगा, और फिर मैंने ये करना है, मैंने क्या करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल बना के फिर क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और वही बस फीस वगैरह जिसकी आ जाएगी और सब कंफर्म हो जाएगा तो फिर मैं क्लासेस बिगिन कर दूंगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, और इनशाला दोबारा मुलाकात होगी आप सबसे, ठीक है। सो फॉर नाउ दिस इज़ अल्लाह हाफिज़, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं होपफुली आपसे। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन।